गुड मॉर्निंग। हमने बॉक्स प्रोडक्ट किया था, उसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले एग्जांपल नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इक्वल्स टू 2abc, बॉक्स ऑफ 2abc। ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले इसमें LHS ले रहे हैं अपन। LHS है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये बॉक्स प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। बॉक्स प्रोडक्ट में अपन ने लिखा था, आपको याद हो, ये रफली बता रहा हूँ मैं, a डॉट बी क्रॉस सी को ही हम बॉक्स प्रोडक्ट ABC बोलते हैं। a डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या बोलते हैं? ABC। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा। तो बॉक्स जब हम खोलेंगे तो इस फॉर्मूले से खोलेंगे a डॉट बी क्रॉस सी, तो a ये रहा, a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो b तो है b प्लस सी, क्रॉस c है c प्लस ए। ये मैंने इसको बॉक्स प्रोडक्ट से खोल दिया है, ओपन कर दिया है, a डॉट बी क्रॉस सी। अब पहले इस ब्रैकेट में अंदर सॉल्व करते हैं। b का क्रॉस होगा c से, ठीक है, प्लस b का क्रॉस होगा a से, प्लस c का क्रॉस c से, प्लस c का क्रॉस a से। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि दो सेम वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट, दो सेम वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस c 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब इस डॉट को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का डॉट होगा, a प्लस बी का डॉट होगा b क्रॉस सी से। ये पूरा एक है, ये एक है और ये एक है। तो a प्लस बी का डॉट b क्रॉस सी से, प्लस आएगा बीच में, फिर a प्लस बी का डॉट होगा b क्रॉस ए से, a प्लस बी डॉट b क्रॉस ए, प्लस बीच में, फिर a प्लस बी का डॉट होगा c क्रॉस ए से। सी क्रॉस ए से। ठीक है, अब a का डॉट होगा b क्रॉस सी से। अब अलग अलग कर देते हैं इनको। a का डॉट b क्रॉस सी से प्लस b का डॉट b क्रॉस सी से, प्लस अब इधर नंबर a का डॉट b क्रॉस सी से हो गया, b का डॉट b क्रॉस सी से हो गया, प्लस अब इसमें a का डॉट b क्रॉस ए से, प्लस b का डॉट b क्रॉस ए से, प्लस अब इधर a का डॉट c क्रॉस ए से, प्लस b का डॉट c क्रॉस ए से। ठीक है, जैसे a डॉट b क्रॉस c को बॉक्स ऑफ ABC लिखते हैं, तो वैसे ही ये जो है a डॉट b क्रॉस c को हमने ABC लिख दिया, इसको लिख दिया BBC, इसको लिखेंगे ABA, प्लस इसको लिखेंगे BBA, प्लस इसको लिखेंगे ACA, प्लस इसको लिखेंगे BCA। ठीक है, अब बॉक्स प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अपन ने बात की थी कि जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है उसको हम डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते हैं, सारणिक से सॉल्व करते हैं, सारणिक की सहायता से उसे हम हल करते हैं। और हम ये जानते हैं कि सारणिक में कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो आप ये देखेंगे ये सेम है, यहाँ BB है, यहाँ AA है,
ये 0 हो जाएगा, यहाँ बी बी है, यहाँ ए ए है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन अदिश त्रिक गुणन के गुणधर्म से, अदिश त्रिक गुणन यानी बॉक्स प्रोडक्ट के गुणधर्म से ये जो बी बी सी है ये 0, ये जो ए बी ए है जब भी दो सेम होंगे इसमें वो 0, ये जो बी बी ए है ये भी 0, और ये जो ए सी ए है ये भी 0। तो बचा कौन सा, एक तो बच गया ए बी सी, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 प्लस बी सी है, ठीक है। ए बी सी हमें तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी लाना है, देखो तो ए बी सी ऐसे की ऐसे, इसमें पहले डायरेक्शन चेंज करी, ये इनको चेंज कर दिया तो आपको बताया था माइनस आ जाएगा। या सारणी में जब अपन दो पंक्ति स्तंभ को चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो उसी तरह से सी तो आ गया आगे, बी हो गया सेकंड नंबर पे, और ए आ गया यहाँ पर बराबर 0। फिर है ए बी सी, फिर चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को चेंज कर रहे हैं तो ए आ गया आगे, बी अपनी जगह ही है, और सी ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ये बराबर में 0 नहीं है, वो गलती से मैंने लगा दिया, ठीक है। आप देखेंगे बराबर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी, यही हमें लाना था बराबर आर एच एस, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे करते हैं अभी अपन, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 25। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। लैम्डा के किस मान के लिए ये सदिश समतलीय होंगे, ठीक है। अब ए बी सी समतलीय है, ए बी सी समतलीय है, तो सीधा मतलब एक ही तल में, जैसे एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पर हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ करते हैं, कितनी भी लाइंस बनाते हैं, वो सारे ब्लैक बोर्ड में होगी, यानी वो सारी समतलीय होंगी। तो अगर ये एक ही समतल में है तो अपन ने बात की थी कि इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। ये फार्मूला लिखवाया था कि अगर तीन सदिश ए बी सी समतलीय है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट को हल करते हैं अपन सारणिक बनाकर। तो यहाँ ए के घटक लिखेंगे, ध्यान देना आई कैप जे कैप के कैप अपन जिसमें लिखते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो सदिशों का। जब यहाँ अपन आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं वो लिखते हैं ए क्रॉस बी के लिए सिर्फ। यहाँ हम ए क्रॉस बी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ए बी सी का बॉक्स कर रहे हैं। तो यहाँ सीधे ही ए के घटक लिखेंगे, क्योंकि ये अदिश गुणा है तो इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखते। तो यहाँ लिख दिया ए का, जे का है यहाँ पर -1, के का है 1, फिर 1 2 -3, फिर 3 लैम्डा और 5 बराबर में 0, ठीक है। प्रसार करेंगे तो 2 को रोका, जब प्रसार करेंगे तो ये पंक्ति और स्तंभ हट जाएगी, अपने पास क्या बचेगा 2 लैम्डा -3 और 5। फिर इसको लिखेंगे तो ये माइनस का है पहले से ही, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये पंक्ति और स्तंभ हट गया, इससे निकलने वाले तो 1 3 -3 5, 1 3 -3 और 5 प्लस फिर 1, तो इस 1 से निकलने वाली आपको पता है, इससे निकलने वाली ये पंक्ति और स्तंभ हट जाएगा तो बच गया 1 3 2 लैम्डा, 1 3 2 लैम्डा बराबर 0 चल रहा है। 2 ये 2 पंजे 10 हो गया, माइनस लगाते हैं बीच में 3 लैम्डा का, -3 लैम्डा में हुआ +3 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 5 बीच में माइनस, -9 +9 हो गया, +1 ये हो गया लैम्डा -6 बराबर 0। 2 का 10 में हुआ 20, 2 3 6 लैम्डा +14 5 और 9, ठीक है। 1 का गुणा किया यही आ गया, 6 लैम्डा और लैम्डा हो गया 7 लैम्डा, 20 और 14 34, 34 में से 6 निकलेगा 28 मिलेगा, प्लस का 28 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 28, और लैम्डा हो गया -28/7, 7 चौक
28 और चिन्ह किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये समतलीय हुआ। अब देखो यहाँ तो सदिश सीधे दे रखे थे, जब बिंदु रूप में दे दें कि 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, सिद्ध कीजिए कि ये समतलीय है। ठीक है, ये तो कंप्लीट है यहाँ तक। लेकिन अपन को 4 बिंदु दे दे, कुछ ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे और डी दे दे, और पूछे ये समतलीय है। तो देखो 4 बिंदुओं को समतलीय करने के लिए मतलब तो यही हुआ, हम सदिशों को कर सकते हैं, रेखाओं को समतलीय सिद्ध कर सकते हैं, बिंदुओं को नहीं। लेकिन आपको पता है कि रेखाएं एक बिंदु से निकलती हैं, 2 बिंदुओं से गुजरती है, एक ये ले लिया। तो अपन क्या करते हैं, ए से निकलने वाली 3 रेखाएं बना लें, अगर ए बी, ए सी और ए डी, या बी से निकलने वाली बना लें बी ए, बी सी और बी डी, सी से निकलने वाली भी आप बना सकते हो सी ए, सी बी, सी डी, डी से निकलने वाली डी ए, डी बी, डी सी। तो 3 ही तो आपको चाहिए होती है, बिंदु यहाँ 4 है। ठीक है, तो एक के सापेक्ष निकाल लेंगे, ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी। तो किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष हम सदिश निकाल लें, रेखाएं निकाल लें, ए के सापेक्ष ए बी, ए सी और ए डी, और उनको यहाँ बॉक्स में रख दें और हल कर लें। अगर वो 0 आ जाएगा तो वो बिंदु क्या हो जाएंगे, समतलीय, क्योंकि रेखाएं समतलीय तो बिंदु भी समतलीय हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न कर रहे हैं अभी अपन। तो देखें ये एग्जाम्पल नंबर 26, आपको सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु समतलीय हैं। अब चूँकि बिंदु यदि बिंदु ए बी सी डी समतलीय होंगे, तब किसी भी एक के सापेक्ष वियोजन कर रहे हैं, तब ए बी सदिश, ए सी सदिश, ए डी सदिश बी समतलीय होंगे। मैंने ए के सापेक्ष लिया है, किताब में बी के सापेक्ष कर रखा है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो बिंदु ए बी सी डी अगर समतलीय होंगे तो ए बी सदिश, ए सी सदिश, ए डी सदिश भी क्या होंगे, समतलीय होंगे। तो अपन ए बी सदिश निकाल लेते हैं। समतलीय सिद्ध करने के लिए इसका बॉक्स प्रोडक्ट हमें 0 करना पड़ेगा, तो ए बी सदिश निकाल लेते हैं। सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। आपको बता ही रखा, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, यानी बी में से ए वाला, तो 2 में से घटेगा 4, 2 में से 4, 4 में से 8 और 6 में से 12। 2 माइनस 4 होता है माइनस 2i माइनस 4j माइनस 6k। अब ऐसे ही निकाल लेते ए सी, तो सी में से ए घटाएंगे, सी है 3 और ए है 4, फिर 5 में से घटेगा 8, फिर 4 में से घटेगा 12। ये हो गया माइनस आई माइनस 3j माइनस 8k। ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं ए डी, तो डी में से घटाएंगे ए वाले को, यानी 5 में से 4, 8 में से 8, 5 में से 12। ये हो गया आई कैप प्लस 0j हो जाएगा, तो लिखो ही मत, लिख दो अगर इच्छा हो तो आपकी, माइनस 7k कैप। अब इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए बी का, ए सी का, ए डी का। बॉक्स प्रोडक्ट सारणिक से निकलेगा, तो ए बी में यहाँ है -2 -4 -6, यहाँ है -1 -3 -8, यहाँ है आई के पास 1, यहाँ 0, यहाँ -7। ठीक है, प्रसार करेंगे -2 से, तो ध्यान देना ये पंक्ति और ये स्तंभ हट जाएगा, तो -3 का -7 से हुआ 21, बीच में आता है -0 का -8 से हुआ 0 ही हो जाएगा। फिर 4 के आगे माइनस लगाएंगे, तो पहले ही माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, इससे निकलने वाली ये पंक्ति और स्तंभ हटेगा, तो -1 का -7 से हुआ 7, बीच में -1 का -8 से हुआ -8 + 8 हो गया। फिर -6 को लिखेंगे,
तो ये पंक्ति और स्तंभ हट गया, 1 का 0 से हुआ 0, बीच में माइनस, 1 का -3 से हुआ -3 + 3 हो गया, ये हो गया माइनस का 42, 8 और 7 15, 15 चौक 60, -6 का 3 में हुआ -18, -42 -18 -60 + 60 = 0। बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो ABCD समतली होंगे, इसलिए AB AC AD समतलीय हैं। अब जब ये समतलीय हैं तो बिंदु भी समतलीय होंगे, इसलिए ABCD समतलीय होंगे। अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। देखो यहाँ सदिश दे रखा था, उसमें सदिश नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ सदिश दिया था, उसमें सदिश नहीं दिया हुआ और प्रूफ करने का है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 27। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे, मैंने आपको कहा पहले भी। यदि 4 बिंदु A जिसका स्थिति सदिश है A, B जिसका स्थिति सदिश है B सदिश, C जिसका स्थिति सदिश है C सदिश और D जिसका स्थिति सदिश है स्मॉल d सदिश, ये समतलीय है, तो सिद्ध कीजिए। इस बार ये समतलीय है तो सिद्ध कुछ और करना है, सिद्ध ये करना है बॉक्स ऑफ ABC बराबर बॉक्स ऑफ BCD, बॉक्स ऑफ ABC बराबर बॉक्स ऑफ BCD, बॉक्स ऑफ CAD। वीडियो देखते रहे, मुझे ज़रूर ये बताना आज कि साफ दिख भी रहा है या नहीं। स्टार्टिंग के 2 तो मुझे पता बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे थे, ठीक है। वो जो कैमरा था वो मतलब फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा, दूसरे फ़ोन में किया है, तो आप देखना कि बताना मुझे कि लास्ट के 2-3 वीडियो इसको मिलाकर वो साफ़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, और आज का भी ज़रूर बताना, ठीक है, कि साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। CAD प्लस ABD, तो ये 4 समतलीय हैं। तो स्टार्ट देखो, पिछला जो कुछ एग्जाम्पल किया था ना वैसे ही करेंगे, क्योंकि A सदिश, B सदिश, C सदिश और D सदिश, इनके स्थिति सदिश है बिंदु के। पिछली बार सदिश दे रखे थे चारों के, बिंदु रूप में दिया था, सॉरी, तो हमने निकाल लिया था सदिश। इस बार बिंदु रूप भी नहीं दे रखा, सिर्फ स्थिति सदिश दे रखा, वो भी नाम से, सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे दे रखा I + 2J + 3 के, वो नहीं दे रखा। हमें सिर्फ ये दे रखा कि A का A सदिश है, इस तरह से, तो ये समतलीय है। अब अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जब ये समतलीय होंगे तो AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश भी क्या होंगे, समतलीय होंगे। ठीक है, और जब ये समतलीय होंगे तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब AB सदिश को कैसे निकालेंगे अपन, आपको बता रखा है बाद वाले में से पहले वाला घटाकर, यानी B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश है B माइनस A का स्थिति सदिश है A, तो ये हो गया AB सदिश। फिर AC सदिश निकालेंगे C माइनस A, तो C का स्थिति सदिश C है, A का स्मॉल a है। AD निकालेंगे तो D माइनस A हो जाएगा। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखें आगे, अब ये बॉक्स प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया। एक तरह से इसको A की तरह देखें आप, इसको B की तरह और इसको C की तरह। तो ABC को हम क्या लिख रहे थे बॉक्स में, A डॉट B क्रॉस C, तो A रहा डॉट B रहा क्रॉस C रहा। ध्यान देना, ABC को क्या लिख रहे थे, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B ये रहा क्रॉस C ये रहा, B माइनस A डॉट
अब इसको हम खोल देते हैं। सी का क्रॉस डी से होगा, माइनस सी का क्रॉस हो जाएगा ए से, माइनस ए का क्रॉस हो जाएगा डी से, माइनस माइनस प्लस और ए का क्रॉस हो जाएगा ए से, बराबर में। इस बार जीरो चल रहा है क्योंकि पिछली बार हम सिद्ध कर रहे थे, इस बार हमें दिया है कि ये समतलीय है, सिद्ध ये करना है, ठीक है। तो बराबर में जीरो चल रहा है, ध्यान देना। अब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, ए क्रॉस ए जीरो होता है, लेकिन ए डॉट ए होता है एक परिमाण का स्क्वायर, याद रखना ये फॉर्मूले। तो ये तो जीरो हो गया, तो अपने पास आ गया बी माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी, एक सेकेंड ये माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी, बराबर में जीरो। ये तो जीरो हो ही गया। अब इस डॉट को खोलते हैं, तो b माइनस ए का डॉट होगा c क्रॉस d से, b माइनस ए का डॉट c क्रॉस d से, माइनस b माइनस ए का डॉट c क्रॉस a से, माइनस b माइनस ए का डॉट a क्रॉस d से, बराबर में जीरो। इसको खोल दिया, मतलब इसका डॉट इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया। अब फिर से b का डॉट c क्रॉस d से, माइनस a का डॉट c क्रॉस d से, अब इसका नंबर माइनस b का डॉट c क्रॉस a से, माइनस माइनस प्लस ए का डॉट सी क्रॉस ए से, इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, माइनस बी का डॉट ए क्रॉस डी से, माइनस माइनस प्लस ए का डॉट ए क्रॉस डी से, बी डॉट सी क्रॉस डी को बॉक्स की तरह लिख देंगे बी सी डी, इसको लिख देंगे ए सी डी, माइनस इसको लिख देंगे बी सी ए, इसको लिख देंगे ए सी ए, इसको लिख देंगे बी ए डी, प्लस इसको लिख देंगे ए डी, बराबर में ज़ीरो चल रहा है। आपको पहले ही बता रखा है बॉक्स में कोई भी दो सेम होंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। तो देखो कहाँ कहाँ दो सेम है यहाँ पर, तो ये जीरो हो जाएगा। आप वही लिख देना अदिश त्रिक गुणधर्म से, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए और ए सेम है, इसमें भी ए और ए सेम है, ये जीरो हो जाएगा और कुछ भी ज़ीरो नहीं होगा। तो अपने पास बच गया बी सी डी हमें चाहिए था, क्या चाहिए है, देखो ये रहा, माइनस हमें चाहिए सी ए डी और ये है ए सी डी। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया सी ए डी। हमारे पास सी ए डी आ चुका है, बी सी डी आ चुका है। बी सी ए नहीं चाहिए हमें, तो ए बी सी चाहिए। तो इसमें से फिर माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर आ गया, तो ए आगे आ गया, सी बीच में ही है, बी सी को हमने चेंज नहीं किया, बी की जगह ए आ गया, ये जीरो हो गया। बी ए डी नहीं चाहिए हमें, देखो ए बी डी चाहिए, तो इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया ए बी डी बराबर ज़ीरो। ये ऐसे के ऐसे बी सी डी प्लस सी ए डी, माइनस कॉमन लिया, ए अपनी जगह ही है, इन दोनों में जगह चेंज करी, बी और सी, प्लस ए बी डी बराबर ज़ीरो। बी सी डी प्लस सी ए डी प्लस ए बी डी, और ये माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का, ए
बी सी, यही हमें लाना था, आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करें। आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज 13 पॉइंट जो भी थी शायद 4 है, 13.4 कंप्लीट है मेरी साइड से, आप इसको करना। और कल हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके।